दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेके सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम किरचॉफ के नियम टॉपिक लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियमों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जो नियम दिए थे उन नियमों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास है जटिल प्रकार के डीसी परिपथ के लिए, यानी कि डीसी परिपथ डीसी सर्किट के लिए रूसी वैज्ञानिक गुस्ताव रोबर्ट किरचॉफ ने 1845 में दो नियम प्रतिपादित किए थे। ये वैज्ञानिक किरचॉफ का पूरा नाम है गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, जिन्होंने 1845 में दो नियम प्रतिपादित किए थे, वही किरचॉफ के नियम कहलाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि वो दो नियम कौन कौन से हैं। तो दो नियम हैं विद्युत धारा नियम और वोल्टेज नियम। विद्युत धारा नियम यानी केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, जिसे जंक्शन नियम या जंक्शन लॉ भी कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास वोल्टेज नियम, जिसे केवीएल कहते हैं। तो केसीएल और केवीएल दो प्रकार के लॉ किरचॉफ नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं। तो पहला है विद्युत धारा नियम, केसीएल जंक्शन नियम। इस नियम के अनुसार किसी डीसी परिपथ में चालकों के संगम या नोड पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार किरचॉफ नामक वैज्ञानिक कहता है कि किसी डीसी परिपथ में चालकों के संगम या नोड पर विद्युत धारा का बीजगणितीय मान शून्य होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये चालक है और इनका ये संगम बिंदु जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे धाराओं का बीजगणितीय यानी कि धाराओं का मान ये हमेशा ही शून्य होता है। यहाँ पे मान हमेशा शून्य होगा। कितनी भी धाराएं उन सब का यदि योग करें तो जंक्शन पॉइंट पर हमेशा शून्य रहेगा। मान लीजिए कि ये चालक है और इधर से धारा आई है I1, I2, I3 और इधर धारा जाती है I4। तो यहाँ पे इसका मान हमेशा इन सभी धाराओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पे उसका मान जीरो होगा। यही किरचॉफ का प्रथम नियम केसीएल है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस नियम को आवेश संरक्षण यानी कि चार्ज कंजर्वेशन का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के केसीएल नियम को चार्ज कंजर्वेशन का नियम भी कहते हैं और ये जंक्शन लॉ भी कहलाता है। सिग्मा आई बराबर 0, यानी कि विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग विद्युत धाराओं को जोड़ने पर उसका गणितीय रूप हमेशा 0 होगा संगम बिंदु पर, जंक्शन पॉइंट पर। हमारे पास एक परिभाषा और है कि दूसरे शब्दों में किसी परिपथ के किसी संगम नोड की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योग दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के बराबर होता है। तो दोस्तों यही बात है कि मान लीजिए ये संगम बिंदु है, यहाँ परिपथ में चालकों का, इधर से धारा आती है I1, I2 और I3 और ये इधर I4 धारा जाती है। तो इन तीनों धाराओं को, आने वाली तीनों धाराओं का योग जाने वाली विद्युत धारा के बराबर होता है, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होता है I4 के। यानी कि संगम पॉइंट जंक्शन पॉइंट पर उस विद्युत धारा का मान हमेशा 0 होगा। आने वाली धाराओं का मान जाने वाली विद्युत धाराओं के मान के बराबर होता है। यही किरचॉफ नामक वैज्ञानिक का
केसीएल नियम है कि आने वाली धाराओं का योग संगम से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि जंक्शन पॉइंट की तरफ आने वाली विद्युत धारा और जाने वाली विद्युत धारा का मान बराबर होता है। यहाँ पे शून्य मान होता है, जंक्शन पॉइंट पर विद्युत धारा का मान शून्य होता है। यही इस डायग्राम में बताया गया है। कि I1 धारा इस तरफ आ रही है, इधर I2 आ रही है, I3, I4 और I5 ये तीनों धाराएं संगम बिंदु से जाने वाली धाराएं हैं। ये I1 और I2 ये आने वाली धाराएं हैं। यानी कि I1 और I2 का योग बराबर होगा I3, I4 और I5 इन धाराओं के बराबर होगा। यानी कि आने वाली विद्युत धाराओं का योग जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। यही केसीएल नियम है कि संगम इस बिंदु की तरफ आने वाली विद्युत धाराओं का योग इस जंक्शन पॉइंट से जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5 यही केसीएल नियम है। दूसरा हमारे पास नियम है वोल्टेज नियम, केवीएल नियम। केवीएल नियम, वोल्टेज नियम और इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। किसी बंद लूप या परिपथ वही होता है कि परिपथ को लूप कहते हैं में विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बीजगणितीय योग कह रहे हैं कि किसी परिपथ में ईएमएफ का योग उस परिपथ के प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक का द्वितीय नियम है कि किसी परिपथ में ईएमएफ जितने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उनका बीजगणितीय योग किया जाए, ई का योग किया जाए, वो सभी विभवांतर के बराबर होता है। तो इसे लिख सकते हैं कि सिग्मा ईएमएफ बराबर सिग्मा वोल्ट या विभवांतर। कह रहा है कि सिग्मा ईएमएफ बराबर सिग्मा विभवांतर या वोल्ट जो भी हो के बराबर होता है। ये उसका सेकंड नियम है। इसे हम एक चित्र से समझ सकते हैं कि एक डायग्राम है जिसमें ये बैटरी लगी हुई है, ये ईएमएफ है उसका बैटरी, ये धारा इधर से प्रवाहित होती है और इसमें दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ये आर स्मॉल आर कैपिटल आर या फिर इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि ईएमएफ का योग इसका योग इन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर है। तो ये है कि सिग्मा आई बराबर सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। हमने ओम्स के लॉ में पढ़ा था कि V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ हमने बताया इस परिभाषा के अनुसार कि सिग्मा ईएमएफ या जिस सीधा लिखें कि सिग्मा ई बराबर सिग्मा V, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि V की जगह ओम के नियम के अनुसार सिग्मा V बराबर आई आर है। V की जगह आई आर लिख दिया इसने और ये हो गया ईएमएफ। सिग्मा टोटल ईएमएफ का योग होता है धाराओं के मान के अनुसार या फिर विभवांतर के योग के बराबर। ये यहाँ पे है कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार V1 प्लस V4 बराबर V2 प्लस V3 प्लस V5। इसके यहाँ करें तो दोस्तों एक डायग्राम बनाते हैं। एक विद्युत परिपथ है, तो दोस्तों इस डायग्राम के अनुसार हम समझ सकते हैं कि यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, इधर एक बैटरी लगी हुई है। इन दोनों द्वारा जो धारा
उत्पन्न होती है, यानी कि V1 प्लस V4 द्वारा जो धाराएं उत्पन्न होती है वही इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध में खर्च होती है। तो इसमें यह है कि V1 प्लस V4 बराबर होगा V2 प्लस V3 V4 के। ये यहाँ कहा गया है कि V1 प्लस V4 बराबर V2 प्लस V3 प्लस V5। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसमें है कि बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बीजगणितीय योग उस परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इनकी धाराओं का योग भी विभवांतर के योग के बराबर होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें।